हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं मोनोटोनिसिटी के अंदर। क्वेश्चन लिख दिया है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 2f ऑफ x बाई 2 प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स एंड f डबल डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फाइंड इंटरवल ऑफ फॉर x वेयर gx इज इंक्रीजिंग इन 0,1 क्लोज्ड. 0,1 क्लोज्ड में ही हमें बात करनी है और उसके अंदर देखना है हमें x के लिए इंटरवल जहां पर gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. लास्ट क्लास में बेटा हमारी कुछ बात हुई थी, वहां पर भी हमको f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 गिवन था. f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन था. तो वहां से हमने क्या कंक्लूड किया था कि भाई अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इट मींस f डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस बात को कि f डैश एक्स इज इंक्रीजिंग. चलिए फिलहाल तो हम इस पर आते हैं. अब तो बेटा बात हो रही है इंक्रीजिंग को लेकर gx के लिए. इट मींस मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए. तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मिलेगा एफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2f डैश एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, राइट, प्लस एफ डैश 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो गया बेटा -1, तो -1 यहाँ पे लिख दूं तो ये हो गया, राइट. नाउ मैं कहूं कि इफ g डैश एक्स, मैं सॉरी बोलूं कि इफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, g डैश एक्स कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो हमें मिल रहा है एफ डैश एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एक्स. देखो बेटा हमें तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग दिख रहा है ना. हमें तो गिवन इसलिए था, आज के दिन के लिए ये गिवन था कि हम ये जो है आइडिया यहाँ यूज कर पाए. तो मैं एफ डैश हटा दूंगा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो x बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मतलब 3x बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो मैं कह सकता हूँ बेटा अगर x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 मतलब सर 2/3 से इंफिनिटी, नहीं बेटा नहीं, इंटरवल हमें पता है 0 से 1 है. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ gx इज इंक्रीजिंग इन 2/3 क्लोज टू 1. ठीक है, अब मान लो कि हमें ये गिवन नहीं होता, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ पे गिवन है, हमें गिवन नहीं होता, तब भी हम बता सकते थे इंटरवल को लेकर, बात कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बेटा. जैसे मान लो आज भी तुम्हें यही बताना है कि जी एक्स कहाँ इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, बट मान लीजिए तुम्हें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0. तो क्या करेंगे, करेंगे तो बेटा यही कि जी डैश एक्स देखेंगे, जी डैश एक्स हमको मिलेगा क्या, एफ डैश एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, राइट. अब हम ना जी डैश एक्स को 0 रखेंगे. बेटा जी डैश एक्स को 0 रखने का मतलब है हम ये चीज देख रहे हैं कि जी डैश एक्स को 0 देख रखने का मतलब तो कुछ ऐसा हो गया लाइक कि कुछ इस तरीके का हो. इस बट हम तो इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई इतने इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग हो सकता है, बाकी के लिए डिक्रीजिंग हो सकता है. तो एक पॉसिबिलिटी है कि जी डैश एक्स को 0 रखा जा सकता है. तो हमने जी डैश एक्स को 0 रखा, तो हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट बेटा. तो एफ डैश एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एक्स, राइट. बात अगर एक पॉइंट की हो रही है, बात अगर बेटा एक पॉइंट की हो रही है, तो हमने ये देखा कि
ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये एफ डैश के आर्गुमेंट में जो बने रखे हुए हैं वो सेम ही रहे होंगे, है ना। अभी ये वैल्यूज जो है सेम मिल रही है, मतलब x बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो मतलब ये हो गया 3x बाई टू इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 2/3। बेटा x इज इक्वल टू 2/3 पे g डैश x 0 है, राइट। तो अगर हम एक साइन स्कीम का यूज करें x इज इक्वल टू 2/3 पर, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, तो g डैश x नेगेटिव, तो g डैश x नेगेटिव देखना है मुझे और g डैश x पॉजिटिव देखना है। हाँ, g डैश x तो पॉजिटिव देखना है क्योंकि gx इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। तो बेटा साइन स्कीम का यूज करें तो इधर प्लस, इधर माइनस और इधर फिर प्लस, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम उसके बाहर जा ही नहीं रहे हैं जीरो के लेफ्ट में, ठीक है, क्योंकि जीरो से 1 के लिए बात करनी है, ठीक, ये क्लियर है। तो बेटा देखिए g डैश x कहाँ पॉजिटिव है, 2/3 से 1, सो फ्रॉम साइन स्कीम g डैश x is greater than or equal to 0 for all x belongs to 2/3, 1 closed, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि gx is increasing in 2/3 to 1 closed, ठीक है, क्लियर है। और g डैश x नेगेटिव कहां पर है, 0 से 2/3, तो वहां पर gx क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, हालांकि मुझसे पूछा नहीं है बट फिर भी चलो लिख देते हैं अगर दिख रहा है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं पर भी इधर राइट साइड में मैंने कहीं यूज नहीं किया है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इस कॉन्सेप्ट का कहीं यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टाइम्स बी प्लस 2 होल एक्स प्लस integral sin square x plus cos to the 4x dx is strictly increasing for all x belongs to R and also b belongs to R, then find a, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम्हें दिख ही रहा है ना। तो बात हो रही है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टाइम बी प्लस 2 प्लस sin square x plus cos to the power 4x, right? According to question, f dash x must be greater than 0, means b square plus a minus 1 times b plus 2 plus sin square x plus cos to the power 4x greater than 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब बेटा इतनी इंफॉर्मेशन हमको पता है पहले से इसके बारे में कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x का इंटरवल क्या होता है। बेटा ये रेंज में हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, वहां पर बोला भी जाता है कि इसकी रेंज जो है हमें याद होनी चाहिए। फिलहाल मैं तुमको बता देता हूँ इसकी रेंज होती है 3/4 से 1 क्लोज्ड, ओके। तो अब देखो तुमने यहाँ पे लिख रखा है ऐसा कुछ कि बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टाइम्स बी प्लस 2, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ये देखिए प्लस ये जो भी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x जो भी है ये 3/4 से 1 के बीच में ही रहेगा। और तुम बोल रहे हो कि ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो क्या रखना चाहोगे तुम यही तो बोलोगे कि अच्छा ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम तो 3/4 रखेंगे, तब देखेंगे हम कि ग्रेटर देन 0 है क्या। तो ऐसे केस में वर्स्ट केस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 हम अगर रखते हैं तब भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ हो गया 4b² प्लस 4 टाइम्स a माइनस 1 इंटू बी प्लस 4 टू 8 प्लस 11 ग्रेटर देन 0, है ना। और ये हमेशा ट्रू है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हमेशा सही है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, इट मींस इसका डी जो होगा वो नेगेटिव होगा बेटा। डी नेगेटिव होगा
बी में क्वाड्रेटिक है, डी नेगेटिव है, तो मैं यूज कर लेता हूँ 4 टाइम्स a माइनस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 टू 11 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चे, तो यहाँ 4 4 16, इधर भी 16 चला गया, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 ग्रेटर देन 0, मतलब a माइनस 1 ग्रेटर देन a माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 11, राइट। ओ सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 लिख दिया मैंने बच्चे, लेस देन 0 है, राइट। तो इसको तो मैं फैक्टराइज यहीं पे कर लेता वैसे। चलिए, तो ये a माइनस 1 क्या दिख रहा है मुझे, माइनस रूट 11 से रूट 11 के बीच में। a का इंटरवल क्या आ गया बेटा, 1 प्लस रूट 1 माइनस रूट 11 से 1 प्लस रूट 11, ओके, 1 माइनस रूट 11 से 1 प्लस रूट 11, ये बात होगी बेटा ए के लिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लेट f from 0 comma infinity to 0 comma infinity is differentiable function such that 2 times capital Fx minus small fx is equal to f square x for x greater than 0। हाँ, x greater than 0 मतलब डोमेन गिवन है 0 to infinity, उसके लिए बात हो रही है। Where capital Fx is equal to integral fx dx, right? Then options given है, option A is fx is monotonic, option B is fx is strictly increasing, option C is fx is strictly decreasing, and option D is limit of fx by x as x tends to infinity is equal to 1। देखिए बेटा, अगर फंक्शन मान लो मोनोटोनिक हुआ तो इन दोनों में से कोई एक होगा ना, बी और सी में से। तो मुझे लग रहा है कि ये फंक्शन जो है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन वन करेक्ट है ना। चलिए, तो वो तो बात खैर बाद में हो जाएगी, इस पर बात करते हैं। तो बेटा अगर फंक्शन मोनोटोनिक है ना, सबसे पहला ऑप्शन मुझे यही दिखा है चेक करने के लिए, तो मैं डिफरेंशिएट तो करूंगा, बोला भी है उसने कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करूंगा ही करूंगा। चलिए, तो सबसे पहला दिमाग मेरा गया डिफरेंशिएशन पे, तो डिफरेंशिएट किया, तो 2 टाइम्स कैपिटल एफ डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट है बच्चे। अच्छा, यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स अगर करने को मिलता है तो एफ डैश एक्स हमें क्या दिखेगा, स्मॉल एफ एक्स दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स को, कैपिटल एफ डैश को हटा दो, जैसे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कैपिटल एफ डैश को हटा के क्या लिख दूँ उसकी जगह, स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट। तो यहाँ पर अगर एफ डैश एक्स को ट्रांसपोज करता हूँ मैं, तो ये मेरे को मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स कॉमन लिया मैंने, तो ये क्या मिला मुझे, 1 प्लस एफ एक्स मिला, राइट। मतलब मेरे को एफ डैश एक्स क्या दिख रहा है बच्चे, एफ डैश एक्स दिख रहा है एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स, राइट। एफ डैश एक्स क्या दिख रहा है, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। अब मेरे को ये बताओ बेटा कि ये जो कोडोमेन गिवन है ये तो पॉजिटिव गिवन है, मतलब आर पॉजिटिव कोडोमेन है, राइट। और जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ से ही मिलने वाली है कोडोमेन से। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि एफ डैश एक्स आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर बेटा एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा तो मैं इसके पीछे रीजन ये है, रीजन भी लिख देता हूँ, बिकॉज एफ डैश एक्स इसको बिलोंग कर रहा है 0 कॉमा इंफिनिटी, ओके। तो एफ डैश एक्स अगर बेटा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब मैं बोलूंगा कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। बेटा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट होने से तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिक बन गया, राइट। अच्छा जी, अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ऑप्शन तो गायब हो गया है ना।
अच्छा, इस पर और बात करनी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 है या नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए, ऑल्सो अगर हम देख रहे हैं फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है एफ एक्स भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। और एंड x अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, राइट। इंक्रीजिंग है तो बेटा अब आ जाते हैं लिमिट पर। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स बाय एक्स। बेटा हम क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करेंगे, तो मुझे अगर x या इंफिनिटी रखता हूं तो एफ इंफिनिटी तो बेटा इंफिनिटी है, और x के इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गई। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गई तो एल एच रूल लगा दो बेटा। एल एच रूल अगर मैं लगाता हूँ तो ऊपर हो गया एफ डैश एक्स और नीचे हो गया 1। क्या मुझे एफ डैश एक्स पता है? हाँ बिल्कुल पता है। एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स है एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स, राइट। ऊपर डिग्री जो एफ एक्स की है वही नीचे भी डिग्री है, इसका मतलब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिग्री इज सेम। अगर बेटा डिग्री सेम है तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर हो जाना चाहिए। तो ऊपर कोफिशिएंट क्या है? 1 है और नीचे भी 1 है, इट मीन्स आंसर आएगा 1, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैंने कैप्शन डाला है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के नंबर बताने होंगे, मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल टू द पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1। तो बेटा एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वो एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एफ डैश एक्स की तो बात करनी ही करनी पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स अगर मैं कर दूँ तो मेरे को दिखेगा ये 2/3 एक्स माइनस टू की होल पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 और ये 2x प्लस 1 एज इट इज प्लस एक्स माइनस टू की होल पावर 2/3 इंटू 2, राइट। तो बेटा ये आ गया 2/3 और ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1, है ना। फॉर्म में x माइनस टू की होल पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस टू की होल पावर 2/3। बेटा अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 3 टू जस्ट 6 इंटू एक्स माइनस टू की होल पावर, इधर 1/3 इधर 2/3, तो खाली क्या बचेगा x माइनस टू, राइट। और डिनोमिनेटर में 3 इंटू एक्स माइनस टू की होल पावर 1/3, राइट। तो बात अगर है तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो फॉर हैविंग क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो एफ डैश एक्स 0, एक बार एफ डैश एक्स को 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या मिल रहा है मुझे 4x प्लस 6x 10x माइनस 10, मतलब x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, ठीक है। एक तो x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ऑल्सो अगर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है, अगर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है तो x माइनस टू की होल पावर 1/3 को 0 कर दूंगा, राइट। एफ डैश एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा? जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब x माइनस टू की होल पावर 1/3 0, मतलब बेटा x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 बेटा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बन चुके हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ CPs इज इक्वल टू 2, दैट इज वो कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। चलिए बच्चे, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू ए माइनस 7 इंटू कॉट एक्स बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले हम देखेंगे इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट के लिए और फिर वो ऑल रियल से माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड इंटरवल आ जाएगा।
और बात अगर क्रिटिकल पॉइंट पे हो रही है तो भैया एफ डैश एक्स हमको करना ही करना पड़ेगा, बट एक बार फिर से ना हम एफ एक्स लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3 एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू ए माइनस 7। कॉट एक्स बाई टू को लिखा बेटा मैंने कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बच्चे, इससे एक साइन से साइन चला गया, 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू क्या बन गया, साइन एक्स। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एफ डैश एक्स मिलेगा मेरे को बेटा 4a माइनस 3 इंटू 1 प्लस, ये तो हो गया बेटा a माइनस 7 एज इट इज, और ये 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, राइट। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एफ डैश एक्स तो डिफाइन है फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे तो कहीं डिनोमिनेटर बन ही नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को क्या कर दो, जीरो कर दो। एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो बेटा मुझे मिलेगा कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7, राइट, ये मिलेगा। अच्छा, अब मैं जानता हूँ बेटा कि जो cos x है उसका इंटरवल तो -1 से 1 है, मतलब माइनस ऑफ 4a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7 का इंटरवल -1 से 1 होगा, राइट। तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7 का इंटरवल अगेन -1 से 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 4a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7, ठीक है। वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ फॉर हैविंग नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा हमको, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, इम्प्लाइज मॉड ऑफ 4a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है बेटा। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए मीन्स अब तो कुछ नहीं है, मॉड को अलग अलग करो बाय प्रॉपर्टी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉजिटिव है अब तो ये, है ना, पॉजिटिव नंबर की तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मॉड का इलाज स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग कर दो, 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन a माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। स्क्वायरिंग कर दी तो इसे एक्सपेंड भी कर दो, तो 16a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 3 12 2 से 24a ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस 7 49 माइनस 14 है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस का 10a माइनस का 40, राइट, ग्रेटर देन 0। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 3a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसे मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4a माइनस 8 ग्रेटर देन 0, राइट। और बेटा अगर मैं यहाँ पर 3a कॉमन लेता हूँ तो a माइनस 2 प्लस 4 कॉमन लेता हूँ तो a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब 3a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। नंबर लाइन बनाऊंगा तो -4/3 और 2 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कहाँ इधर है, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड इंटरवल आएगा जिसके लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा गिवन फंक्शन पर। चलिए बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।